नमस्कार। मैं इशिका विथ लव वी केयर की ओर से आप सभी से एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आई हूँ। एक ऐसी बात जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, और होती भी है तो हम सभी उसे दबा देते हैं या फिर उस पर इतना गौर नहीं करते हैं। इस टॉपिक या विषय के आसपास जो स्टिग्मा या कलंक है, मैं आज उसे संबोधित करना चाहती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मुझे अंत तक सुनेंगे और मेरी बातों से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। क्या पता आप अपने साथ साथ अपने प्रियजनों की भी किसी तरीके से मदद कर सकें। मैं बात करना चाहती हूँ मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही हमारे ओवरऑल हेल्थ यानी समग्र स्वास्थ्य के समान रूप से महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अभी भी हमारे देश में चर्चा नहीं होती है। इससे जुड़े कलंक के कारण इसके आसपास की बातचीत काफी हद तक दबी रहती है। यह कलंक खुले संचार में बाधा डालता है, और जिन लोगों को जेन्युइनली हेल्प की जरूरत है अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, उनको ये हेल्प लेने से रोकता है। हम मजाक मजाक में ही पागल, मेंटल, डिप्रेस्ड और कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे लोग इन्हें मजाक में ही लेते हैं, और जिन्हें छोटी से छोटी या बड़ी मानसिक दिक्कतें हैं वे अपने परेशानी के साथ आगे नहीं आ पाते। अगर वे आना भी चाहें तो उन्हें सही हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें कई बार अपने ही घर से सहयोग नहीं मिलता। आपने भी ये गौर किया होगा कि सिंपल स्ट्रेस या टेंशन भी अगर हम इग्नोर करें और अपनी बातें किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे दोस्त हो या परिवार, तो हमारे स्ट्रेस का विषय उतना ही भारी होता चला जाता है, और उसे संभालना एक पॉइंट के बाद उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। अब उनके बारे में सोचिए जिनके ना परिवार है ना दोस्त। उनको ये दुख तो है ही कि हमारे साथ कोई नहीं है, उनको ये भी दुख है कि अगर वो किसी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास जाना भी चाहे तो उन्हें समाज से छुप के जाना होगा या फिर शर्मिंदा होकर जाना होगा। वो लोग जिन्होंने किसी को खोया है, स्पेशली कोविड-19 जैसे घातक महामारी के बाद, और वो लोग भी जिन्होंने किसी को खोया तो नहीं, लेकिन उन्हें किसी ना किसी रीजन की वजह से मेंटल हेल्थ सपोर्ट यानी मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत है। वो अगर आगे आकर हेल्प मांगना भी चाहें तो हम उन्हें कई सारी एडवाइजेस दे देते हैं, जैसे कि योग करो, सुबह जल्दी उठो, खूब सारा पानी पियो। हाँ, ये चीजें भी जरूरी हैं, इनकी भी हमें जरूरत है, लेकिन ये चीजें तो हमारे देश में कई वर्षों से चलता आ रहा है। इस हिसाब से हमें सबसे ज्यादा खुश रहना चाहिए, नहीं? फिर क्यों 2022 के हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व प्रसन्नता सूची के हिसाब से 146 देशों में हमारा देश भारत 136वें स्थान पे है? सोचने की बात है कि हम कहाँ चूक रहे हैं। सोचने की बात है कि सुबह जल्दी उठने, योग करने और खूब सारा पानी पीने के अलावा हमें क्या करना चाहिए। सोचने की बात है कि हम प्रोग्रेस की तरफ तेजी से कदम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ जैसे इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा करने से कतराते हैं। क्या वक्त नहीं कि हम अपने साथ साथ अपने प्रियजनों की भी देखभाल करें? शारीरिक रूप से तो हम अपनी देख रेख हमेशा से करते आए हैं, लेकिन अब समय है कि अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी उतनी ही शिद्दत से ध्यान दें। आखिर हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम ओवरऑल यानी समस्त रूप से हेल्दी रह पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी को बुखार हो या सर्दी जुकाम हो तो हम उन्हें डॉक्टर के पास जाने की सलाह देने से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से मेंटली स्ट्रेस्ड है या उसे मानसिक तनाव है तो हम उन्हें डॉक्टर के पास जाने की सलाह क्यों नहीं देते हैं? अगर कोई हमारे पास अपनी परेशानी लेकर आए तो हम खुद डॉक्टर क्यों बन जाते हैं? हम उन्हें खुद ऐसे एडवाइजेस क्यों देने लग जाते हैं जिनसे उनकी परेशानी कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती है? हम उनके साथ रह सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं, लेकिन हम खुद डॉक्टर तो नहीं, हम प्रोफेशनल एडवाइस कभी नहीं दे सकते। यदि हमारे पास कोई अपनी परेशानी लेकर आए तो हमें उन्हें बोलना चाहिए कि वो बिना डरे मदद ले सकते हैं और हम उनके साथ हैं। साथ ही हमें खुद भी मदद लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। हमारे समाज को ये समझने की जरूरत है
कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करने में शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम सभी का मानसिक स्वास्थ्य है, जैसे कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। और जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कभी कभी बिगड़ जाता है, वैसे ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य कभी कभी बिगड़ जाता है। इसी हिसाब से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही किसी को भी अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त सहायता लेने की महत्वपूर्णता महसूस हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, स्पेशली कोविड-19 जैसे घातक महामारी के बाद। हमें अपनी चुप्पी को खत्म करना होगा और इसके आसपास की स्टिग्मा को एड्रेस करना होगा। हमें इसके बारे में बात करनी होगी। हमें खुलेपन की संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसके साथ साथ एक दूसरे को करुणा, सहानुभूति और समर्थन प्रदान करने की घोर आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज या मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं आपके आसपास उपलब्ध नहीं हैं या फिर हैं भी तो काफ़ी महंगे हैं, तो आप हमें यानी विथ लव वी केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स ऑनलाइन सेशन भी देते हैं, यानी इंटरनेट या फ़ोन कॉल के माध्यम से भी सेशंस देते हैं, और वो भी बजट में। हमारा मोटिव और गोल ही देश के कोने कोने तक मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने का है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे कोई हैं जो इस पे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो मैं आपसे प्रेरणा करती हूँ कि आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, या फिर अगर आपके आसपास ऐसी सेवाएं उपलब्ध हों तो उनका ज़रूर लाभ उठाएं। आई होप आपको मेरी सारी बातों में से कुछ ना कुछ सोचने को ज़रूर मिला हो और आप अपनी और अपने प्रियजनों की संपूर्ण रूप से देखभाल करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।